कांड में नया मोड़, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप, हत्या की आशंका और फिरौती मांगने का आरोप। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र में 30 मई की हुई राजेश दुबे नामक चालक की संदिग्ध मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। अविनाश ट्रांसपोर्ट में फांसी के फंदे पर लटके सबको लेकर परिजनों ने आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। सीधी जिले के रहने वाले मृतक के परिजन जब कटनी पहुंचे तो उन्होंने चौंकाने वाला आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार ट्रांसपोर्ट मालिक द्वारा मृतक राजेश पर चोरी का आरोप लगाया गया और इसके एवज में 15 लाख रुपए की मांग की गई है। परिजनों का दावा है कि 2 दिन तक राजेश को बंधक बनाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है और फिर उसकी हत्या कर सबको आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि न तो सबको फंदे से उतारते समय वीडियोग्राफी कराई गई और न ही मौके पर पंचनामा की विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई। यहाँ तक कि परिजनों की मौजूदगी के बिना ही सबको फंदे से उतार लिया गया, जिससे पूरे मामले की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले को आत्महत्या नहीं, संभावित हत्या की दृष्टि से देखा जाए और पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाए। यह मामला अब सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं बल्कि इंसाफ और पुलिस की साख से जुड़ा सवाल बन चुका है। देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मेरे हस्बैंड 3 बजे करीब 2:48 में समथिंग ऐसे फोन लगाए थे। मैं थोड़ी सी बात की मुझसे वीडियो कॉल में, और उनका फोन जिस दिन से गए हैं वो यहाँ से जॉब के लिए गए थे। कहीं भी वो अपने यहाँ जहाँ जॉब करते थे अहमदाबाद में वहाँ जा रहे थे। फिर उनको बुला के प्यार से वो अपने आप जब चले गए, और जो चोरी किया उसका कुछ भी नहीं है। अरे जब तुम इतने बड़े मालिक हो तुम उसको नहीं पकड़ सकते हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मार डाला, फांसी दे दिया घर में अपने बुला के रूम में, सीधी से बुला के यहाँ जबलपुर से लेके सीधी ले गया, फिर वहां से लेके मार डाला। मैं कहाँ जाऊंगी बताइए? हमारा छोटा बच्चा पूछ रहा है पापा कहाँ है। मैं कैसे बोलूं पापा उसका कहाँ है? मुझसे बात भी नहीं करने दिया। बोला भाभी मैं बात करने दूंगा, मैं खाना दूंगा, 5 बजे फोन करूंगा, आप बात करिएगा अपने हस्बैंड से। मैं अच्छे से रखा हूँ। कैसे अच्छे से रखा है? अरे क्या अच्छे से रखा है? एक ड्राइवर अपना परिवार चलाने आता है ना, खून पसीना कमा के फैमिली जी आता है कि उसका मर्डर करने के लिए है। तो किया, इतना बड़ा मालिक है, 500 गाड़ी का मालिक है, तो हमारा परिवार का रोटी तो छीन लिया। हमको कौन देगा? वो देगा हमको? बताइए, हमारी 2 लड़की है, कौन करेगा? कैसे मैं मैनेज करूंगी? सर आप बताइए मैं कैसे मैनेज करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे पढ़ाऊंगी अपने बच्चों को? हमको तो बर्बाद कर दिया। तो क्या आपके पति ने आत्महत्या नहीं की? नहीं किया, हमारे पति का आत्महत्या कर दिया गया है। वो अपने से कभी नहीं करते थे, भले हमसे कितनी भी लड़ाई करते थे लेकिन आत्महत्या नहीं किए। अब पूरे मिले हैं, सब स्टाफ मिले हैं, मिल के हमारे हस्बैंड को मरवाए हैं। हमारे हस्बैंड इस तरह के नहीं थे, भले कुछ भी थे, गुस्सा करते थे, हमसे बातचीत करते थे, लेकिन कभी अपने आप आत्महत्या न करते। हमारी 2 लड़की अपने बच्चों को जान से ज्यादा भी मानते थे। 5 रुपए का चीज भी होता था तो ला के देते थे। कौन देगा हमको? जिस दिन हमारे घर में रोटी न रहेगी कोई नहीं देगा। मार के हमारे हस्बैंड को मर्डर किया गया। 15 लाख बोला कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको चाहिए, तुम 15 लाख रुपए आके दो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भेजता हूँ। मैं कहाँ पाऊंगी? मैं तो खुद उसके भरोसे बैठी थी, घर में अपने बच्चों को पाल रही थी, रूम लेके मैं रहती थी, हमारे बच्चे पढ़ते थे। हमको कौन देगा? वो देगा सेठ? बताइए। मैं यही आप लोगों से सबसे अपील करती हूँ, पुलिस वालों से, मीडिया वाले सबसे, कि उसको जैसे फांसी मेरे हस्बैंड को दिया गया है, चाहे हमको न्याय दे, चाहे जिसको फांसी देना चाहे। मैं पूरे ड्राइवर ग्रुप से बोलूंगी, मैं हड़ताल करूंगी रोड पे। कोई एक भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। साला कौन गाड़ी चलाए?
जब ड्राइवर नहीं चलाएगा तो कैसे बड़े आदमी बैठेंगे गाड़ी में, कैसे उसकी गाड़ी चलेगी? साले के 500 गाड़ी कैसे चलेगी जब कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा? तो जवाबदारी देगा वो सेठ को बुलवाइए, वो हमारे सामने आए। हमको तो सब छोड़ के यहाँ पे चले गए उसके घर। भाई की जो बॉडी वहाँ पे मिली है हाँ। क्या कहना आप उसका? हमारा कहना, हम शुरू से बताएं, इन्होंने अगवा करके लाया था उसको, बोले कि हम आपको साबूत के तौर पे ले जा रहे हैं। इनका कुछ माल चोरी हुआ था, वो ड्राइवर दूसरा था, इन्होंने साथ में था, इनको न गाड़ी उनकी चला रहे थे, कोई मतलब था। अगवा करके सीधी से ले आए हैं, अगवा किए थे, सीधी पुलिस पा गई थी इनको, तो पुलिस ले गई थी कोतवाली, और वहाँ से इन्होंने कोतवाली में बोला कि हम इनको साबूत के तौर पे ले जा रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूछ जान के हम इनको छोड़ देंगे। जब वहाँ से इनको लाए तो अपने ऑफिस में लाए, थाने नहीं ले गए। 29 तारीख को लाए, और 29 तारीख को जब यहाँ ला लिए तो हम लोगों से बोलने लगे कि 15 लाख दो, तब इनको हम जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। हमारे भाभी के पास, उनके मिसेज के पास है, रिकॉर्डिंग है इसकी। यही ट्रांसपोर्ट वाला सतीश रावत, उसका मैनेजर, और उनका लड़का, बदल के 4 नंबर में फ़ोन आया था सबके पास कि इतना पैसा दो तो ले जाओ इनको। और 30 तारीख को 2:30 बजे हमारी उनसे बात हुई, तो हमारे भाई बोले कि हमको मार डालेंगे और आ जाओ कोई। तो हम नागपुर में थे, राजेश्वर हमारा भांजा, उनको बोले कि भेज दो, तो उनको हम भेजने वाले थे। इनको 2 दिन का मोहलत मांगे थे, 2 दिन रुक जाओ आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी होगा हम लोग देंगे। तो इन्होंने पता नहीं क्या सोचा, पी खा के 2:30 बजे उनसे बात कराए 2 मिनट, तो हमारे भाई रो रहे थे, मोबाइल उनका छीन लिए थे पहले ही, शायद कुछ रिकॉर्डिंग किए हों तो मोबाइल वो ले लिया है, गोल कर दिया मोबाइल। अब पुलिस वालों से बोल रहे हैं कि मोबाइल दिलवाइए, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद उसको ऐसी हालत में लाश मिली है फांसी, हम आपको वीडियो दिखाएंगे और फोटो दिखाएंगे कि नीचे पैर पूरा ज़मीन पे रखा हुआ है और लटका दिया मार के। ऐसी जगह में है कि मतलब वहाँ अगर कोई चढ़ जाए तो मैं उसको 1 लाख इनाम दूंगा। कोई चढ़ ही नहीं सकता वहाँ पे फांसी लगाने के लिए, न टेबल है, न कुर्सी है, न कुछ है। वहाँ पे मार के उन्होंने और दिखा दिया कि ये लटक गए मार के। मृतक हमारे बड़े भाई हैं। चोरी के मामले में इनके पैसे हाँ, है? पुलिस का भी आपका क्या नाम है? हमारा रमेश दुबे, उनका छोटा भाई। उसमें जो अविनाश ट्रांसपोर्ट कैरियर है, उसके यहाँ जो उनका ड्राइवर था, उन्हीं के कार्यालय में फांसी लगा लिया था। उस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए मर्ग इंटीमेशन, पोस्टमार्टम, डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया और जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई, और डॉक्टर से अभिमत लिया गया जिसमें हैंगिंग, एक्सफिसिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब फांसी लगने से मृत्यु हुई है, और अन्य किसी भी प्रकार की चोट खरोच पूरे शरीर में डॉक्टर द्वारा उल्लेख नहीं किया गया। तो उसमें क्या आत्महत्या का कह सकते हैं कि आत्महत्या की गई, तो उसमें मामला कितने के लोग के ऊपर बना गया और क्या प्रेरित किया गया आत्महत्या को लेकर? जी हाँ, उसमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की धारा 108 BNS नवीन कानून की धारा 108 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो अविनाश ट्रांसपोर्ट के प्रोप्राइटर हैं सतीश चंद्र रावत, और इनके जो 2 सहयोगी हैं मनीष शिवहरे और शिवम विश्वकर्मा, इन 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो सतीश चंद्र रावत हैं, इनको दिन में ही अरेस्ट किया जा चुका है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उनको जेल भेज दिया गया है। शेष बचे जो 2 थे, मनीष शिवहरे और शिवम विश्वकर्मा, इन दोनों को भी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अरेस्ट कर लिया है, जिसकी लिखा पढ़ी कार्रवाई हो रही है।